हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास भी हमारी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। बस आप क्लास मिस मत करिएगा। बस हमारी आपसे बारंबार यही रिक्वेस्ट है, ठीक है। कहीं आप अपना नुकसान ना कर लें, बस हमें इसी बात की चिंता है दोस्तों। बड़े ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपको हर एक क्लास में, ठीक है। एवरी क्लास इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। चलिएगा, क्वेश्चन आपके सामने देख लीजिए खुद ही पढ़कर, ओके। ये 1 मार्क्स में 2020 में पूछा था, ये 2 मार्क्स में 2020 में पूछा था, ठीक है। अगर आपकी अनुमति हो तो शुरुआत कर दें, ठीक है। सॉल्यूशन कराएं और अगर क्लास अच्छी लगे, क्वेश्चन मस्त लगे, तो आज आप बिना कमेंट करे नहीं जाओगे। आपको कसम किसी की भी नहीं है, किसी की भी कसम नहीं है, आपकी इच्छा है, ठीक है। लेकिन यार करने चाहिए कमेंट। अगर कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है और हमें ठीक है कि हाँ भाई यार सही है, तो कमेंट करने में कोई बुराई नहीं। मेरे अकॉर्डिंग तो कोई बुराई नहीं है। मेरे पे आप कितनी कमेंट करवा लो, मैं तो करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। आप भी कर दिया करो, कभी कभी वीडियो को लाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो दोस्तों, ठीक है। आप हमारा उत्साहवर्धन करते रहिएगा बस, बाकी तो हम सब कर ही रहे हैं। द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ अ वर्टिकल रोड एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो इतना। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन ऑफ, ठीक है। देखिए सिंपल सा फंडा है दोस्तों, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। क्या दिया है, एक वर्टिकल रोड है, ये रही, ठीक है। ये वर्टिकल रोड है, इसकी शैडो कहाँ होगी, नीचे की तरफ होगी। इसे यहां पर मिलाइए, ये वाला एंगल हमें बताना है। इसको ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। और क्या दिया हुआ है, जो वर्टिकल रोड है वो और उसकी जो शैडो है, उन दोनों का रेशो क्या है, 1/√3, 1/√3, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, जब कोई चीज हमें रेशो में दी हुई हो और हमें सेपरेट चाहिए होती है, तो हम क्या करते हैं, रेशो हटाकर उसके साथ कोई वेरिएबल लगा लेते हैं, चाहे एक्स, चाहे वाई, चाहे जेड, ठीक है। तो यहां पर भी यही काम करेंगे, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएगी, 1x, ये क्या हो जाएगी, √3x, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है। रोड की जो लेंथ है वो और उसकी शैडो की जो लेंथ है, उन दोनों का रेशो दिया था, रेशो हटा के एक्स लगा दिया है, ये आ गया है सिस्टम। पूछा क्या है, एलिवेशन एंगल क्या होगा, ये बताना है आपको, ठीक है। अब ऐसा रेशो लेना है जो परपेंडिकुलर और बेस में होता, तो ऐसा तो tan ही होता है भाई साहब, ऐसा तो tan ही होता है। ले लीजिए, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एक्स अपॉन बेस, एक्स 1 जा एक्स कंप्लीट, क्या आ गया है, 1/√3, ठीक है, 1/√3। अब 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है, आप बताइए जल्दी से। tan 30 की होती है, tan 30 की। जब आप कंपेयर करोगे तो यहां से आपका जो एलिवेशन एंगल है वो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री, यही आंसर हो जाएगा आपका, क्लियर। The rod AC of a TV dish antenna is fixed at right angles to the wall AB and a rod CD is supporting the dish as shown in the figure. As shown in the figure, इसका मतलब इस क्वेश्चन में ये वाला फिगर आपको गिवन है, आपको नहीं बनाना है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। और देखिए क्या कहा है, AC कितना है, 1.5। AC यहां से यहां तक क्या दिया हुआ है, 1.5 मीटर, ठीक है। CD 3 है, ये CD जो है ये कितना है, 3, CD 3। वैल्यू आपको किस किस की बतानी, tan थीटा और इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब देखिए, मुझे ये वाली साइड भी तो चाहिए भाई, है ना, ये वाली साइड भी तो चाहिए, है ना, क्योंकि किस किस की वैल्यू बतानी है, tan की, sec की और cosec की, है ना। तो ये वाली साइड भी चाहिए। या फिर एक काम करिए,
या फिर एक काम करिए, देखिएगा सॉल्यूशन, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है हाइपोटेनियस, ठीक है। जो एंगल होता है उसके अपोजिट साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर है हाइपोटेनियस है। ऐसा रेशो लेना है जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में होता, तो क्या होता है, ऐसा साइन होता है। साइन थीटा ले लेते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 1.5 अपॉन 3। कोई दिक्कत, क्या आ गया 1.5 अपॉन 3, है ना। अभी 1.5 का मतलब क्या है, डेढ़, कितना है ये 1.5, और ये 3 है, तो 1.5 एकम और 1.5 दूनी, 1.5 दूनी 3, है ना। तो क्या आ गया है, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2। 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है, साइन 30 की। तो जब यहां से आप कंपेयर करोगे तो आपको एंगल कितना मिल जाएगा, साइन 30, ठीक है। तो एंगल कितना आ जाएगा आपका, 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। बतानी किस किस की वैल्यू है, इसकी और इसकी, बहुत आसान है, एंगल पता चल गया है दोस्तों, ठीक है। ये स्मार्ट, आपको जितने भी तरीके बताए जा रहे हैं सब स्मार्ट हैं, ठीक है। स्मार्ट मेथड बताए जा रहे हैं, डोंट वेस्ट द टाइम, ठीक है। वे टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। फर्स्ट पार्ट, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, है ना। sec 30 प्लस cosec 30, ठीक है। sec 30 की वैल्यू क्या होती है, 2/√3, sec 30 की वैल्यू क्या होती है, 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू क्या होती है, 2। ठीक है, ये होती है। तो अब यहां से आप क्या करोगे, √3 चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, तो क्या हो जाएगा, या 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचा 1/√3 प्लस 1, है ना, 2√3 प्लस 1/√3, ठीक है। है ना, यहां से √3 एलसीएम लोगे तो 2 तो बाहर है, √3 बन जाए √3 प्लस 1/√3, ठीक है। यही फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे चाहो तो आप √3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो कंजुगेट की, ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में ही पूछा हुआ है 3 मार्क्स में, ठीक है। देखिएगा, ज्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब ये अच्छा कंसेप्ट है, ओके। वैसे जब ये क्वेश्चन दिया है, चलो पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। अदरवाइज एक बात ध्यान रखना, जिस क्वेश्चन में लैंग्वेज भी दी हो और फिगर भी दिया हो, तो ज्यादातर फिगर से ही ध्यान देकर फिगर से ही क्वेश्चन कर देते हैं, ज्यादा लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। सब कुछ फिगर में ही दिया है वैसे, लेकिन फिर भी नजर मार लेते हैं, क्या कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि जो फिगर में ना दी हुई और कभी यहाँ लिख दी हो, ये नजर मारनी है। 2 boats are sailing in the sea 80 meter apart from each other towards a cliff AB. The angle of depression of the boats from the top of the cliff are 30 degree and 45 degree respectively are shown in the figure. Find the height of the cliff. ठीक है, कुछ नहीं है, सुनिए। ये आपकी AB क्या है, एक क्लिफ है, समझिए। एक क्या है ये, क्लिफ है। क्लिफ को मतलब कुछ भी समझ लीजिए, एक बिल्डिंग समझ लीजिए यार, कुछ भी समझ लीजिए आप, ठीक है। ये क्लिफ है, ओके। अच्छा, AB। अब हुआ क्या, इस क्लिफ के इस तरफ क्या है, समुद्र है, क्या है, समुद्र। और इसमें 2 बोट हैं, इसमें 2 बोट हैं, एक ये रही बोट, ठीक है, एक ये रही बोट, 2 बोट हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो क्लिफ है, इसका जो टॉप है, इसके टॉप से, है ना, ये वाली जो बोट है, इसका जो डिप्रेशन एंगल है वो 30 डिग्री है, ठीक है। और इस टॉप से ये वाली जो बोट है, इसका जो डिप्रेशन एंगल है वो 45 डिग्री है। आपको इस क्लिफ की हाइट बतानी है, ठीक है। बात समझिए, जब ये वाला 30 था, ये वाला, है ना, तो ये भी क्या होगा भाई सर, 30। जब ये 45 था तो ये भी क्या होगा, 45। बात समझ में आई कुछ। और ये मान लेते हैं यहां से यहां तक जो है, इसको मान लेते हैं x मीटर, है ना। क्या मान लेते हैं इसे, x मीटर, ओके। चलिए, इसकी हाइट हमें बतानी है,
क्लिफ की हाइट को भी क्या मान लेते हैं, h। ठीक, अब ले लीजिए इन ट्राइंगल ABC, ABC, पहले ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं ABC। 10 लेंगे, 10 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, 10 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 45 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो 1 इक्वल्स टू क्या आ गया है, h अपॉन x, है ना। यहाँ आप 1 के अपॉन में 1 मान सकते हो और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो h इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x। इक्वेशन फर्स्ट। इस बार जो लेते हैं ट्राइंगल बड़ा वाला ABD, अब क्या लेंगे, 10 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस क्या हो जाएगा, x प्लस 80, 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन रूट 3 इक्वल्स टू h अपॉन x के प्लेस पर क्या लिख सकते हो, h प्लस 80। मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, h रूट 3 इक्वल्स टू h प्लस 80। h इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा माइनस का, इक्वल्स टू 80। h कॉमन आ गया है, क्या बचा, रूट 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 80। सही है। h की वैल्यू क्या आ जाएगी अब, 80 अपॉन रूट 3 माइनस 1, 80 अपॉन रूट 3 माइनस 1, ये आपकी हाइट आ गई है। ठीक है, और यही पूछी थी, हाइट आ गई। लेकिन अगर आप चाहो तो इसे और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो, क्या करके, कंजुगेट की मल्टीप्लाई करके, रूट 3 प्लस 1 की ऊपर, रूट 3 प्लस 1 की नीचे। तो ऊपर हो गया है आपका 80 रूट 3 प्लस 1 और नीचे क्या बचेगा, 2। ठीक है, ऊपर 80 रूट 3 प्लस 1, नीचे दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 आ जाएगा, है ना। अब 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, 40 बार। तो आपकी जो फाइनली हाइट है वो क्या आ गई है, 40 इंटू रूट 3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, 40 इंटू रूट 3 प्लस 1 मीटर। यही पूछा था इसमें कि क्लिफ की हाइट कितनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 मस्त है, ये भी हर एक क्वेश्चन मस्त है। ठीक है, क्या है देखो, पहले पढ़ लेते हैं। चलो, इन फिगर, ये फिगर क्वेश्चन में ही गिवन है। AB is a tower of height 50 meter. A man is standing on its top, observes 2 cars on the opposite sides of the tower with angles of depression 30 degree and 45 degree respectively. Find the distance between 2 cars. ठीक है, देखिए ये क्या है, एक टावर है। ये AB जो है, AB क्या है, एक टावर। ठीक है, इसके टॉप पर एक आदमी है, यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है। उसने 2 कार, वो 2 कार ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व मतलब देखता है। ठीक है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, 2 कार देखता है। ठीक है, और इसका जो डिप्रेशन एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है। ठीक है, तो आपको इन दोनों कारों के बीच की डिस्टेंस बतानी है। इन दोनों कारों के बीच की डिस्टेंस मतलब CD बताना है। ठीक है, CD बताना है। मान लेते हैं ये आपका x है और मान लेते हैं ये आपका y है। ठीक है, अब देखिए, जब ये 30 है तो ये भी क्या होना चाहिए, 30। जब ये 45 है तो ये भी क्या होना चाहिए, 45। ठीक, अब देख लीजिएगा भाई साहब, 2 ट्राइंगल बन चुके हैं। 2 ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABC लेते हैं, ABC, ये वाला ट्राइंगल क्या लेंगे, 10 30 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन रूट 3 इक्वल्स टू 50 अपॉन x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 50 रूट 3। ठीक है, 50 रूट 3 ये x की वैल्यू है। अब दूसरा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ABD, इस बार लेते हैं 10 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई है, 45 मीटर। ठीक है, ये आ गया है। टोटल डिस्टेंस बतानी है भाई, x प्लस वाई ही तो करना है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स इक्वल्स टू x प्लस वाई। x प्लस वाई, x की वैल्यू क्या है 50√3 प्लस y की वैल्यू क्या है 45, है ना। चाहो तो आप क्या कॉमन ले सकते हो, 5√3 कॉमन ले सकते हो अगर आप चाहो तो। 5√3 कॉमन ले सकते हो। 5 चला गया तो 10 बचा, और √3 चला गया तो केवल 10 ही बचा, है ना। 5√3 यहां से 5 गया तो 9 बचा, और 9 में से क्या हो जाएगा 3√3 मीटर। यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। यही आपका क्या है आंसर। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि बस आपको क्या ही बताएं, प्लेन एरोप्लेन का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से देखिएगा, और थोड़ा टेक्निकल है, समझने का है थोड़ा, आप इसे स्पेशल ध्यान दीजिए, स्पेशल, ठीक है। देखिएगा क्या है क्वेश्चन। An aeroplane when flying at a height of 3125 meter from the ground passes vertically below another plane at an instant when the angles of elevation of the two planes from the same point on the ground are 30 degree and 60 degree respectively. Find the distance between the two planes at the instant. ठीक है, समझिए। देखो ये कहा है कि यहां पर मान लीजिए ये यहां पर कोई प्लेन है, ठीक है। यहां पर कोई एरोप्लेन है जो ऐसे फ्लाई कर रहा है, ओके। अच्छा, ये जमीन से कितने मीटर ऊपर है, ये वाला जो है, ये जमीन से कितने मीटर ऊपर है 3125 मीटर। ठीक है, जमीन से कितने ऊपर है ये 3125 मीटर। चलिएगा, फिर क्या कहा है कि एक और एरोप्लेन है, ठीक है। सुनिए ध्यान से, ये कहा है एक एरोप्लेन है जो कि जमीन से कितने मीटर ऊपर है, ठीक है 3125 मीटर ऊपर है ना। an aeroplane when flying at a height of इतने मीटर from the ground passes vertically below another plane at an instant when the angles of elevation of the two planes। ठीक है, देखिए ये कहा है कि एक प्लेन है जो कि जमीन से कितने मीटर ऊपर है 3125 मीटर ऊपर है यहां पर, ठीक है। बात समझना, एक एरोप्लेन है जो जमीन से कितने मीटर ऊपर है 3125 मीटर ऊपर है, ठीक है। अब पूरा इस सेंटेंस को पूरा सुनो ध्यान से। एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3125 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड passes vertically, ठीक है। वर्टिकली पासिस होता है बिलो अनोदर प्लेन, एक दूसरे प्लेन के नीचे, ठीक है, एक दूसरे प्लेन के नीचे। इसका मतलब इससे ऊपर एक और प्लेन है। बात समझो ध्यान से, ये जो प्लेन है ये जमीन से इतने मीटर ऊपर है, ठीक है। ये वर्टिकली पासिस होता है, ठीक है, किसके, एक अदर प्लेन के नीचे। एक अदर प्लेन है यहाँ पर, इसके नीचे उड़ रहा है, ठीक है, ये समझिए आप। फिर कहा है व्हेन द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप of the two planes from the same point on the ground are 30 degree 60 degree, ठीक है। देखिएगा फिर ये कहा है
है ना। ये क्या है आपका ग्राउंड, ये क्या है ग्राउंड, है ना। ये जो प्लेन है, इस प्लेन, ये जो प्लेन है ये इस ग्राउंड के साथ ये एंगल है और इसका ये एंगल है, ठीक। ये आपका पहला वाला प्लेन था, ये समझिए आप, ये आपका दूसरा वाला प्लेन है, ठीक है। ऐसे ये जो है ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है यहाँ से 30 डिग्री, और ये कितने डिग्री का बनता है 60 डिग्री। बात समझ में आई, ठीक है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 3125। आपको ये डिस्टेंस बतानी है, फिगर समझ गए आप, ठीक है। फिगर क्लियर है। मान लेते हैं ये आपका ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर डी है, ठीक है। बताओ, अगर यहां तक क्लियर है तो अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब सारा ही आपके समझ में आ जाएगा इजीली। और अगर यही दिक्कत है कुछ ना कुछ, फिर क्वेश्चन आगे क्या समझ में आएगा बताइए आप, ठीक है। फिर से समझ लीजिए एक बार, एक एरोप्लेन है जो जमीन से इतने मीटर ऊपर उड़ रहा है, ये एक दूसरे प्लेन के नीचे उड़ रहा है, एक इससे ऊपर और प्लेन है, ठीक है, उसके नीचे ये उड़ रहा है यहाँ पर वर्टिकली, ठीक है। अच्छा, फिर कहा है कि ये दोनों जो प्लेन है ये ग्राउंड पर एक पॉइंट है, सेम पॉइंट से, ठीक है, ये वाला भी और ये वाला भी, ये ग्राउंड पर सेम पॉइंट से, ठीक है, एंगल बनाते हैं कितने कितने का 30 और 60 का। तो ये 30 का और ये 60 का। तो आपको बताना है ये जो दोनों प्लेन है इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, जो कि हमने क्या मान ली है x मान ली है, ठीक है। अब देखिएगा एक बार कौन सा ट्राइंगल, इसे हमने x मान लिया, इसको y मान लिया, एक बार ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं BCD। इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD tan 30 है ना इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल्स टू इतना। यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3125√3, ठीक है। ये आ जाएगी y की वैल्यू यहाँ से, है ना। अब क्या बताना है हमें, y आ गया है, मतलब ये निकालनी है। अब बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ACD tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो x प्लस 3125 अपॉन 3125√3। ओके, ये फॉर्मूला है ना, ये और y के प्लेस पे ये रख दिया है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 इक्वल्स टू ठीक, इसके अपोन में 1 मान लेते हैं, इसके अपोन में 1 मान लेते हैं और यहाँ करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या होगा जब इसकी यहाँ करोगे √3 की √3 में करोगे तो क्या आएगा 3, और 3 की यहाँ पर करोगे, है ना। और जब इसकी 1 में करोगे तो यही रहेगा, क्या रहेगा x प्लस 3125 इक्वल्स टू 3125 इंटू 3, सही है। ये आ गया है ना, x प्लस इतना, इसकी √3 में √3 तो 3 आ गया है, ठीक है। अब ये उधर जाके हो जाएगा माइनस,
एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3125 इंटू 3-3125। ठीक है जी, किसी को यहां तक कोई समस्या? अब तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा? 3125। जब यहां से 3125, देखो कैलकुलेशन को आसान बना रहे हैं हम, ठीक है, कैलकुलेशन को आसान बना रहे हैं। 3125 आ गया है कॉमन। जब 3125 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा? 3 - 1, और 3 - 1 क्या होता है? 2। इसका मतलब इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, केवल 3125 इंटू 2 ये बचेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 250, है ना, 2 पंजे 10, 0 1, 2 दूनी 4, 1 5, 2 एकम 2, 2 तिया 6 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ दोनों प्लेन के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 6250 मीटर।